सीएम योगी का दौरा, पूर्वांचल में चुनाव प्रचार को देंगे धार, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज भरेंगे चुनावी हुंकार, बलिया गाजीपुर के करेंगे नामांकन सभा, पूर्वांचल में दिखेगा जोर। कानपुर में आज मायावती की रैली, रमईपुर में मायावती भरेंगी हुंकार, बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी रैली। आज कन्नौज, कानपुर में राहुल अखिलेश की संयुक्त जनसभा, 12 बजे कन्नौज तो 2:30 बजे कानपुर में होगी जनसभा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल, हथियार कारतूस चोरी की बाइक हुई बरामद। मैनपुरी में मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आया था मासूम, शरीर पर चोटों के निशान, हत्या की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। शुरुआत करते हैं जहां पर 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का गोरखपुर और बहराइच दौरा, सीएम रवि किशन के नामांकन में होंगे शामिल, प्रत्याशियों की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित, 3 बजे बहराइच में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामपुरवा बाग में सीएम योगी की विशाल सभा, भाजपा प्रत्याशी आनंद गौड़ के लिए मांगेंगे वोट। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का गोरखपुर और बहराइच दौरा आज, सीएम रवि किशन के नामांकन में होंगे शामिल, प्रत्याशियों की नामांकन सभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित, 3 बजे बहराइच में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामपुरवा बाग में सीएम योगी की होगी विशाल सभा, भाजपा प्रत्याशी आनंद गौड़ के लिए मांगेंगे वोट। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का गोरखपुर और बहराइच दौरा आज, मुख्यमंत्री रवि किशन के नामांकन सभा में होंगे शामिल, तो वही प्रत्याशियों की नामांकन सभा को संबोधित करते आज नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 बजे बहराइच में जनसभा करेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री 2 जिलों के दौरे पर हैं जहां पर वो नामांकन सभा में शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी? इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है और ये माना जा रहा है कि गोरखपुर और बहराइच में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, यानी कहीं न कहीं अपने प्रत्याशियों को लिए जो है वोट मांगते हुए नजर आएंगे। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो रवि किशन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं। आज उनका नामांकन है और नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे, यानी कि कहीं न कहीं तो 7वें चरण है और 7वें चरण को लेकर के लगातार जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके साथ साथ 3 बजे के आसपास बहराइच पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, यानी कि रामपुरवा में जनसभा होगी, वहां पर इसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे आज। बिल्कुल, और वहीं संदीप, देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर में रहते थे और साथ ही अगले दिन जनता दरबार भी लगाते थे, तो क्या इस को देखते हुए रवि किशन के लिए वहां से जो चुनाव जीतना क्या आसान हो सकता है? वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम गोरखपुर सीट की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि इससे पहले भी कई जनसभाओं को संबोधित किया, वहाँ की जनता को कई बड़ी सौगातें मिली। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से गोरखपुर के चुनाव को हम चर्चा करते हैं तो पहले तो नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसका रवि किशन को वहां मैदान में उतारा गया। तो ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव जो है वो बिल्कुल दिलचस्प होगा, क्योंकि गोरखपुर में हमेशा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को प्यार मिला है। तो ये माना जा रहा है कि रवि किशन के नामांकन में आज जो है शामिल होंगे, शामिल होने के बाद जो है जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो वहीं आज यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती का दौरा। यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे। गाजीपुर में पारसनाथ के नामांकन में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे सीतापुर में जनसभा करेंगे संबोधित। श्रावस्ती में युवा मोर्चा सम्मेलन भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आज 3 जिलों के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन सभा में शामिल होंगे। तो इससे जो वहां की जनता है उस पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, उनका यूपी दौरा है और यूपी दौरे में 3 जिलों में वो लगातार जो है संवाद करते हुए नजर आएंगे, जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गाजीपुर में रहेंगे, सीतापुर में रहेंगे और श्रावस्ती में जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का जो ग्राफ है वो लगातार पता चला जा रहा है। जनता की मांग हो रही कि कहीं न कहीं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हैं, लखनऊ में रहे हैं, तो यहाँ की जनता के नब्ज को वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से उनके दौरे जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं। आज अगर बात करते हैं तो सबसे पहले गाजीपुर जाएंगे। गाजीपुर वहाँ पर पारसनाथ राय के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे जो है सीतापुर के मोहाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ भाजपा के 25 से 50% करते हुए नजर आएंगे। 3 बजे श्रावस्ती में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये कार्यक्रम बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो 3 जिलों के कार्यक्रम में है और बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रहे, मैं आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सीधा रुख कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये सीधी तस्वीरें की न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर आज अक्षय तृतीया के मौके पर रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे थे। बता दें कि अक्षय तृतीया के मौके पर रुद्राभिषेक कर रहे थे मुख्यमंत्री। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर 3 जिलों के दौरे पर आज भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मऊ, चंदौली और बस्ती का दौरा। एनडीए प्रत्याशी की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे नामांकन सभा। भूपेंद्र चौधरी का मऊ, चंदौली और बस्ती का दौरा। एनडीए प्रत्याशी की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे नामांकन सभा। बस्ती में किसान सम्मेलन करेंगे संबोधित। 3 जिलों के दौरे पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मऊ, चंदौली और बस्ती दौरा आज। एनडीए प्रत्याशी की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे नामांकन सभा। भूपेंद्र चौधरी का मऊ, चंदौली और बस्ती दौरा आज। एनडीए प्रत्याशी की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे नामांकन सभा। बस्ती में किसान सम्मेलन करेंगे संबोधित। 3 जिलों के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मऊ, चंदौली और बस्ती दौरा आज। एनडीए प्रत्याशी की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे नामांकन सभा। भूपेंद्र चौधरी का मऊ, चंदौली और बस्ती दौरा आज। एनडीए प्रत्याशी की नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का 3 जिलों के दौरे के बाद सामने आ रही है, जहां पर वो कई सम्मेलनों को संबोधित करते भी नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी की बात करते हैं तो आज का उनका दौरा है वो मऊ है, चंदौली है और बस्ती, इन 3 जिलों में जाकर के जनसभाओं को संबोधित
करते हुए नजर आएंगे। यानी कहीं न कहीं 11:30 बजे के आसपास वो मऊ पहुंचेंगे, जहां पर एनडीए के प्रत्याशी के सामने ये संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो दोपहर में 3:05 पर चंदौली पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही साथ में वहां पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और वहीं 3 बजे बस्ती में एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका सभी जो बोलता हुआ है। यानी कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और तीनों जिले पे भारतीय जनता पार्टी अपने उन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एक स्टार प्रत्याशी की सूची में आते हैं भूपेंद्र चौधरी। तो कहीं न कहीं इस बार जो है लगातार दौरे भी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ में अन्य इलाकों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 3 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर वो किसान सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बलिया गाजीपुर में आज ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। बलिया गाजीपुर में आज ब्रजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे पहुंचेंगे बलिया। 12:35 पर गाजीपुर में करेंगे नामांकन सभा। बलिया और गाजीपुर में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे पहुंचेंगे बलिया। 12:35 पर गाजीपुर में करेंगे नामांकन सभा। बलिया गाजीपुर में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे पहुंचेंगे बलिया और 12:35 पर गाजीपुर में नामांकन सभा संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आज डिप्टी सीएम भी 2 जिलों के दौरे पर है और देखा जाए तो लगातार बीजेपी की ओर से लगभग सभी नेता नामांकन सभा में जरूर शामिल होते हैं। किसी भी बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन सभा हो, निश्चित तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा गाजीपुर में है और इसके साथ ही साथ वो बलिया जाएंगे। तो 2 जगहों का उनका दौरा है, काफी महत्वपूर्ण है। गाजीपुर में भाजपा के प्रत्याशी है, उनका नामांकन होना है, वहाँ पर को संबोधित करेंगे, उनके नामांकन में शामिल होंगे। हालांकि उसी नामांकन की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सुखबीर धामी भी वहाँ पे शामिल होकर नजर आएंगे। उसी कड़ी की बात करें तो ब्रजेश पाठक भी वहाँ पे शामिल होंगे। 11 बजे पहुंच करके वो उसके बाद अगर बात करते हैं तो ब्रजेश पाठक सीधे पहुंचेंगे बलिया पहुंचेंगे। बलिया में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज जो है भारतीय जनता पार्टी 7वें चरण को लेकर जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां पर अपने प्रत्याशियों को जो है लगातार जो है जाकर के समर्थन में वोट करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि डिप्टी सीएम आज 2 जिलों के दौरे पर है, जहां पर वो नामांकन सभा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर बलिया और गाजीपुर में आज नामांकन सभा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। खबर कन्नौज से, जहां पर अखिलेश यादव राहुल गांधी की संयुक्त रैली आज और 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल और अखिलेश। 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल और अखिलेश। दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल और अखिलेश। खबर कन्नौज से, जहां पर अखिलेश यादव राहुल गांधी की साझा रैली आज 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे अखिलेश और राहुल। दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना होंगे राहुल और अखिलेश। तो कन्नौज के दौरे पर अखिलेश और राहुल की साझा रैली होनी है और 11:35 पर बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे राहुल और अखिलेश। दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सीबू सैनी जुड़े हुए हैं।
सेबू आज कन्नौज पहुंच रहे हैं अखिलेश और राहुल, जहां पर वो साझा रैली करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? राहुल अखिलेश कन्नौज पहुंचेंगे बोर्डिंग ग्राउंड में। उनको लेकर पूरी तैयारी कर रही है। कल 3-4 दिन से पंडाल लग रहा है, लगातार पंडाल में तैयारियां चल रही। आज वो जनसभा करेंगे। उस लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनने आ रहे हैं वो। बिल्कुल, और देखा जाए तो कानपुर भी पहुंचेंगे और जानकारी है कि कानपुर में भी रैली या फिर जनसभा संबोधित कर सकते हैं। जी, आपको बता दें कानपुर के लिए रवाना होंगे, वहाँ भी जनसभा करेंगे। लगातार वो दौरे पे है जिले के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि आज कन्नौज और कानपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा रैली करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे दोनों नेता। जानकारी आपको बता रहे हैं 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल अखिलेश। तो सपा और कांग्रेस में गठबंधन के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज एक साथ एक मंच पर कन्नौज में देखे जाएंगे। साझा रैली की बात सामने आ रही है। खबर कानपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव में चौथे चरण में कानपुर में मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। और इस दौरान महाराजपुर विधानसभा सरसौल मंडल में कानपुर देहात से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले भव्य रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रोड शो में प्रत्याशी के शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक जनता के बीच रहेंगे। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 32 क्षेत्रों से रोड शो गुजरेगा। शाम को भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले गैजेंस क्लब पहुंचेंगे। बाद में परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क पहुंचेंगे। खबर मेरठ से, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर भागे थे बदमाश। अवैध हथियार, कारतूस, चोरी की बाइक भी हुई बरामद। बदमाशों पर लूट, हत्या जैसे गंभीर केस हैं दर्ज। खबर मेरठ से, जहां पर दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर भागे थे बदमाश। अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक हुई बरामद। बदमाशों पर लूट, हत्या जैसे गंभीर केस है दर्ज। आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मेरठ से, चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर भागे थे बदमाश। अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक भी बदमाशों के पास से हुई बरामद। बदमाशों पर लूट, हत्या जैसे गंभीर मुकदमे भी दर्ज है। आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार का पूरा मामला सामने आ रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। देखिए, उच्चाधिकारियों के मंशानुरूप थाना मेडिकल की पुलिस द्वारा कुछ चौकी इंचार्जों द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी शाम के वक्त। इसी क्रम में जागृति विहार एक्सटेंशन के पास एक मोटरसाइकिल जो कि CD डिलक्स है, उस पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान नहीं रोका गया और उसको बहुत ही खराब तरीके से भगाते हुए आगे की तरफ ले गए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, फिर उनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। वहां पर मौजूद फोर्स द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना करके अतिरिक्त एनफोर्समेंट्स भी वहां मंगाए गए, जिसमें अन्य चौकी इंचार्ज और SO मेडिकल भी वहां पर उपस्थित आए। इसी क्रम में भागते हुए उपरोक्त मोटरसाइकिल फिसल के गिर जाने के बाद
बदमाशों द्वारा तत्काल पुलिस टीम पर फायर किया गया। उपरोक्त फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिस क्रम में दो बदमाशों को दोनों के घायल होने की यहाँ पर घटना हुई है। देखिए उच्चाधिकारियों के और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि एक आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश, जिनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। बताया गया है कि दोनों ही बदमाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने भागते हुए पुलिस पर फायर जो किया, जिस दौरान ये पूरी मुठभेड़ हुई है। बताया गया है घायल बदमाशों पर लूट, हत्या समेत गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल बदमाशों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस आगे की जो जांच पड़ताल है वो कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश, जिसके पहले ही चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वहीं बदमाशों को जब घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबर मैनपुरी से, जहां पर मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जन्मदिन में शामिल होने आए आर्यन की हुई मौत। जन्मदिन में शामिल होने आए आर्यन की हुई मौत। मासूम के शरीर पर मिले चोट के निशान। मासूम के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मासूम के शरीर पर मिले चोट के निशान। मासूम के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। आजाद नगर काशीराम कॉलोनी की घटना। खबर मैनपुरी से, जहां पर मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। जन्मदिन में शामिल होने आए आर्यन की हुई मौत। मासूम के शरीर पर मिले चोट के निशान। मासूम के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मासूम के शरीर पर मिले चोट के निशान। मासूम के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आए थे हमारे बहू है पर रिश्तेदारी हमारे गांव में जबकि बहन है जाने बुलाओ ताकि बहन आती जी, तो उसने देखो बुलाई हमारे घर बर्थडे है, तो फोन जाने कई बार करो, फोन करके बुला लो, मैंने हमें बेटा जना मालूम, हमने अच्छी तरह बच्चा पठाओ और सवेरे हमारा लड़का फोन करो तो खेलतो नेक देर जाके मातारी ने बता तो दूध पियाओ और नीलो निशान है दूध दिखाई दे रहा हूँ। मैं फोन जब तब करो जगह की लला नीलो पड़ेगा उसे भेजता है। तो ये जन्मदिन कार्यक्रम में था, मैनपुरी आए थे। जन्मदिन आवाज झूठी थी कि साथी थी होते भी ने कई कल था जन्मदिन, कल होता तो बिन्ने बुलाई लो तो हमने बताई दो बेटा। कहाँ के रहने वाले वैसे आप लोग? मैं लला चांदपुर का नाम आ रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता चंद्रजीत भी जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, क्या कुछ अभी तक स्थिति स्पष्ट हो पाई है? जिस तरीके से मासूम के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, पुलिस जांच में क्या अभी तक कुछ निकल पाया है, सामने आ पाया है? गांव चांदपुर निवासी एक टिंकू है जो ट्रक ड्राइवर है, इनकी पत्नी रीना अपने 1 साल के मासूम आर्यन के साथ अपने पति, जो इनका पति है, उसके दोस्त के साले के यहाँ जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। परिजनों का आरोप कि ये जो आरोपी शिवम है, नाबालिग है, ये बच्चे को चप्पल ले गया और इसको बेरहमी से पीटा और चारपाई पे लिटाकर छोड़ गया। और इसके बाद जब इसकी मां को जानकारी होती है तो आनंद में ये जिला अस्पताल लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया है जी। और इसके शरीर पर आपको बता दें नीले रंग के चोटों के निशान पाए गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल करी, फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जो बिल्कुल आरोपी है उसको चंद्रजीत, गिरफ्तार। देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रिसर्च छात्रा के हत्या आरोपी को मिली बेल। रिसर्च छात्रा के हत्या आरोपी को मिली बेल। रेप के बाद हत्या के आरोपी को 8 साल बाद मिली बेल। डीईआई के नैनो लैब में की थी छात्रा की हत्या। शोध छात्रा की पेपर कटर से की थी हत्या। शोध छात्रा की पेपर कटर से की गई थी हत्या। शोध छात्रा की हत्या देश में बनी थी सुर्खियां। छात्रा के पिता ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थाना न्यू आगरा क्षेत्र का पूरा मामला। खबर आगरा से, जहां पर रिसर्च छात्रा के हत्या आरोपी को मिली बेल। रेप के बाद हत्या के आरोपी को 8 साल बाद मिली बेल। डीईआई के नैनो लैब में की थी छात्रा की हत्या। शोध छात्रा की पेपर कटर से की गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।